इस वीडियो में हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, है ना। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है ना, नहीं जो है वो नहीं होता है ना, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है और क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, ठीक है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो क्या डिफरेंस आया, नहीं का, है ना। तो नहीं के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। आपको पता हो तो ऑक्सिलरी के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। यहाँ पे देखो तीन ऑक्सिलरी वर्ब है ना, विल, हैव, बीन। तो हम लोग विल के जस्ट बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ऑक्सिलरी के साथ नॉट लगा देंगे, उसके बाद जो दो बाकी बचे उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो विल के बाद नॉट लग गया, हैव बीन इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर डिपेंडिंग ऑन की पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो विल के जस्ट बाद नॉट लगेगा, है ना, सबके बाद नहीं लगेगा, विल नॉट हैव के बिन जस्ट बाद नहीं लगेगा, है ना। मतलब ये तीनों को एक साथ ऑक्सिलरी ट्रीट नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद लगना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, राइट। तो जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हमें क्या देखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, देन टाइमिंग, है ना, टाइमिंग देखना है। टाइमिंग के लिए क्या होता है, से, ठीक है, टाइमिंग के लिए से होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, रहे होंगे किसकी पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है टाइमिंग, सुबह से, इट मीन्स क्या हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमें पता चल गया, टेंस पता चल गया इससे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस पता करेंगे। तो सेंटेंस के लिए यहाँ पर देखो क्या है, फुल स्टॉप है, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो एफर्मेटिव हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ हमें देखनी है कि नहीं है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या हुआ है, नेगेटिव, राइट। अगर नहीं होता तो क्या होता है, एफर्मेटिव। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बच्चे। तो बच्चे क्या हो गया, द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन हो गया। उसके बाद विल नॉट हैव बिन, तो हम लोग आएंगे विल नॉट हैव बिन। ये चार वर्ड एक साथ जोड़ेंगे हम लोग, है ना, विल नॉट हैव बिन। उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, मचाना, है ना। मचाना का साउट भी कर सकते हैं हम लोग, साउटिंग, या हम लोग कह सकते हैं मेकिंग अ नॉइज, है ना, शोर मचाना एक आपस में वर्ब भी हो सकता है, मचाना वर्ब हो सकता है, उसमें शोर जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, राइट। ऐसे भी हो सकता है। तो मचाना के यहाँ पे मेक होगा, है ना, मेक अ नॉइज, तो मेकिंग होगा आईएनजी लग के, या तो शाउटिंग हो जाएगा, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन शाउटिंग। इसको एक साथ करके, और जब शाउटिंग हम लोग करेंगे शोर मचाना, तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया है ना, मेक कर दिया मचाना का और शोर का नॉइज कर दिया, तो मेकिंग ए नॉइज हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंस एंड फॉर लगाना है। देखो सुबह से, आपको याद हो जब मैंने बताया था सिंस एंड फॉर का यूज, तो उसमें बताया था कि जब मॉर्निंग, है ना, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इसमें हो तो क्या लगता है, ये सिंस लगता है। तो यहाँ पे क्या है, सुबह, मॉर्निंग, तो क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। तो द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, 4 बजे से, टाइमिंग आ गया, तो क्या हो गया ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब हमें देखना है सेंटेंस टाइप के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे, नहीं, अगर नहीं है तो क्या हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस, राइट। अब हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो हम लोग बनाएंगे इसको, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या, वह का क्या होगा, ही, ठीक है। उसके बाद ये 4 जो है ना, विल नॉट हैव बीन, सबको एक साथ लिखना है, विल नॉट हैव बीन हो गया यहाँ पे 4। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसमें आईएनजी लगाना है। पढ़ना क्या होता है, स्टडी, है ना, स्टडी, और उसमें आईएनजी लग गया तो स्टडिंग। अब देखो सिंस एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर किताब पढ़ रहा है, ऐसा होता, वह 4 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे बुक आ जाता, तो ऑब्जेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम लोग क्या लगेंगे, सिंस एंड फॉर का यूज देखेंगे। 4 बजे से, 4 बजे देखो एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, घड़ी में आप नोट कर सकते हो 4 कब बज रहे हैं, ठीक है। 4 घंटे से अगर होता तो क्या होता, 4, लेकिन ये 4 बजे से है तो क्या होगा, सिंस 4 o'clock, ठीक है। तो जो हमारा सेंटेंस हो गया वो क्या हो गया, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं, हम कई दिनों से संगीत नहीं सुन रहे होंगे। फिर क्या हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, उसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग भी देखेंगे, है ना, दिन से, कई दिन से, ये दोनों मिला करके ऐसे क्या हुआ ये फ्यूचर कंटिन्यूस, लेकिन कई दिनों से टाइमिंग यहाँ पे आ गया तो क्या होगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो क्या है, फुल स्टॉप है और यहाँ पे नहीं भी है तो क्या हुआ है निगेटिव सेंटेंस, राइट। अब हम लोग चलो बनाते हैं इसको। हम का क्या होता है वी, राइट, वी सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग का क्या लगाना है, विल नॉट हैव बीन, तो क्या होगा विल नॉट हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, है ना, सुनना, सुनना क्या होगा लिसन, तो उसमें आईएनजी लग गया तो लिसनिंग, क्या संगीत, टू म्यूजिक, है ना, लिसनिंग टू म्यूजिक। अब लगाना है फॉर या सिंस, कई दिनों से, है ना, कई दिनों से क्या हुआ मेनी डेज। अब को याद होगा जब जहाँ हमने बात करी थी फॉर और सिंस का, तो अगर कई दिनों था मेनी डेज, मेनी ईयर्स, है ना, मेनी वीक्स, तो क्या लगता था फॉर लगता था। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर मेनी डेज, तो हमारा सेंटेंस बन गया वी विल नॉट हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर मेनी डेज, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मास्टर जी 2 दिन से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, है ना, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन 2 दिन से, फिर क्या हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट, टाइमिंग भी आया। तो अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का। तो देखो सेंटेंस क्या है, फुल स्टॉप है और यहाँ पे क्या है नहीं है, तो हमारा क्या हो गया है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर, डिपेंडिंग ऑन की पॉइंट ऑफ टाइम है कि ड्यूरेशन है, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसको, मास्टर जी, मास्टर जी को क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो उसका द टीचर हो जाएगा, ठीक है, द टीचर। उसके बाद 4 जो वी वर्ड है विल नॉट हैव बीन, तो इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं, विल नॉट हैव बीन आ गया। उसके बाद देखो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना है, पढ़ाना, है ना, पढ़ना क्या होता है स्टडी चाहे रीड, पढ़ाना क्या होता है टीच, ठीक है, तो क्या होगा उसमें टीचिंग, आईएनजी लग गया तो टीचिंग हो गया। विद्यार्थियों को, तो क्या हो गया टीचिंग दी स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें क्या करना है फॉर लगाना है कि सिंस लगाना है। अब देखो 2 दिन से, 2 दिन अगर रहता मंडे से ट्यूसडे से तब क्या होता है ये सिंस होता, लेकिन यहाँ पे 2 दिन क्या है ड्यूरेशन है, तो क्या होगा फॉर 2 डेज। तो जो हमारा सेंटेंस बना वो क्या होगा, द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 डेज, राइट। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लासेस में आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। आपके लिए एवरी वीक लाइव क्लासेस चल रही है ना, उसमें प्रैक्टिस भी आके कर सकते हो इंग्लिश बोलने की। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है लास्ट टेंस का पार्ट है, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।